थिंग्स दैट ड्रेन योर एनर्जी बट यू इग्नोर। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। मेरी हालत देख के तुम्हें अभी लग रहा होगा या तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे नहीं पता। मेरे को इतनी घटिया नींद आ रही है ना, अभी मेरी बॉडी मुझसे नींद की भीख मांग रही है। मैं क्या हुआ था रात में ना, ढंग से नींद नहीं लग पा रही थी, पता नहीं क्यों। फिर 2 घंटे सोई और फिर उठ गई, और फिर अभी 1 घंटा सोई बस, और वीडियो बनानी पड़ी, वापस उठ गई। मेरी आंखें जलन मच रही है। मैं थोड़ा सा भी ऐसे ही ना तेज से घूम के ऐसे देख रही हूँ ना, तो मेरे को तारे दिख रहे हैं भाई, सच में भी। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर रही है। मतलब मेरी हालत इतनी सुस्त हो रही है ना, मतलब खड़े खड़े ऐसा लग रहा है पीछे नहीं गिर जाए, ऐसे हो रही हो बार बार। मतलब तुम लोग, मैंने सिर्फ एक दिन करा है ना, तुम्हें लगे ये रोज़ ऐसे करती हूँ, नहीं भाई। मैंने सिर्फ एक दिन करा है, मुझे समझ में आ गया ये चीज़ कितनी घटिया तरीके से एनर्जी ड्रेन कर रही है तुम्हारी है। मतलब तुम इंसान जब सो ही नहीं पा रहे होगे, मतलब मैं सोच पा रही हूँ कि तुम लोग की लाइफ इतनी फकड अप है भाई। तुम ढंग से सो नहीं पा रहे होगे, तुम अपनी लाइफ में काम कैसे कर रहे होगे? सोने के लिए भी पता है खुद को इतना ज़्यादा थका देना पड़ता है ना पहले, कि भाई आराम से नींद लग जाए। और उस सोने के लिए भी एक थोड़ा सा भाई एक शेड्यूल होता है। तुम लोग पता नहीं ये सब सुनना पसंद करोगे नहीं, क्योंकि तुम लोग को डेटिंग और वो सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। पर मेरी बात सुनो, तुम में से एक दो भी कोई सुन रहा है तो, कि भाई तुम्हें अगर ढंग से सोना है, प्रॉपरली रिकवरी करानी है अपनी बॉडी को, तो 3-4 घंटे पहले खाना खाया करो, जो भी हो जाए। 3-4 घंटे क्या हुआ? आज के जनरेशन की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ना भाई, ये सोने नहीं, मतलब उन्हें नींद ही नहीं आती है। उन लोगों को नींद ही नहीं आती। क्यों नहीं आती है? कभी कभी भी खाना खा रहा है, सोने के 1 घंटे पहले खाना खाया नहीं खाया, सोने के मतलब ऐसा नहीं भाई बस सो जाओ और सब हो गया। सोने से पहले भी तुम्हें अगर प्रॉपरली खा रहे हो, डाइजेस्ट करवा रहे हो खुद को, तब भी ढंग से नींद लग पाती, नहीं तो रात में भूख लगेगी, उसके चक्कर में नींद खुल जाएगी। फिर लॉकडाउन के टाइम पे ना मैं सोने के 1 घंटे सॉरी यार, सोने के 1 घंटे पहले खाना खाना, ठीक है। फिर है ना वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता था, तो ऐसा लगता है लेट हो तो लगता है वो खाना तैर रहा है अंदर, ठीक है। और ढंग से खाना नहीं खाओ, ऐसे ही सो जाओ, तो वो रात में ना उसके चक्कर में नींद खुल रही है, रिकवरी हो ही नहीं पाती थी। तुम लोगों को भी मजाक लग रहा भाई, ये नीचे ना डार्क सर्कल्स इतने घटिया लगते हैं ना जब आते हैं तो। और ये तो छोड़ो, वो आ गए, चलो वो छोड़ो। और जो चीज़ें होती है ना नहीं सोने के बाद, वो इतनी बेकार होती हैं। तुम अपने देख लेना भाई, सच बता रही हूँ मैं, कुछ काम नहीं करते बनती, कुछ भी काम। तो बस सच में भी कोई सीरियसली अपने जीवन को ले रहा होगा ना, सोच रहा होगा अपनी लाइफ के बारे में, उसका स्लीप शेड्यूल वो सबसे पहले सही करता होगा। क्योंकि जब बॉडी चार्ज रहेगी तभी तो इंसान कुछ कर पाएगा, है ना भाई। नहीं तो फिर ऐसे ही तुम धक्का मारते मारते कब तक खुद को आगे बढ़वाओगे? इसमें यार ये ना हर वीडियो में आता है, हट तुम्हारी की। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि तुम गलत लोगों के साथ रह के अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो स्टक हो गए हो किसी इंसान में, या फिर किसी फ्रेंड ग्रुप में। एक स्टक हो जाता है ना इंसान, कि भाई बंद गया है उसी चीज़ में, फिर उसे दिखता नहीं है कि क्या करे, कहाँ जाए, ऐसा कुछ समझ नहीं आता। और तुम लोग ऐसे हो ना, अभी बहुत से लोग ऐसे हैं, मतलब जिनको ना कंफर्टेबल होने में बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं किसी इंसान के साथ। अब तुम किसी एक के साथ कंफर्टेबल हो गए भले ही, पर वो इंसान ख़राब है, और तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो, तो तुम उसको छोड़ते नहीं हो, फिर भले ही वो ख़राब हो। तुम्हारी तुम्हारी एनर्जी वो इंसान खींच रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहा है, तुम्हारे ग्रुप में मारपीट हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तुम्हें कहीं ना कहीं तुम खिलस गए हो उन लोगों से, क्लब गए हो उन लोगों से, फिर भी तुम उन लोगों के साथ रह रहे हो। तुम्हारी एनर्जी है ना कहीं ड्रेन हो रही है। तुम आगे बढ़ने से रोक रहे हो बहुत ज़्यादा, रुक रहे हो बहुत ज़्यादा। तो है ना, तो अभी ये करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि भाई दुनिया में ना सिर्फ एक या दो इंसान नहीं है, दुनिया में बहुत सारे इंसान है। और इंसान तो ज़्यादा कतराता है ना कि भाई मैं तो सिर्फ एक से ही बात करूँगा, ये वो। बिल्कुल एक से बात करो, अगर वो इंसान बहुत अच्छा है तो, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बात करो, बिल्कुल बिल्कुल भाई। पर जो इंसान भाई तुम्हारी एनर्जी खींच रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो तुम्हें और दूसरे और मुड़ के देखो भाई, बहुत से अच्छे अच्छे इंसान है यहाँ पे। मतलब तुम एक खुद को चांस दो, भले तुम एक रिलेशनशिप में हो, किसी भी चीज़ पे खुद को एक चांस दो कि तुम एक अलग इंसान के साथ खुद को डालो। किसी किसी इंसान को चांस देके देखो कि भाई तुम अगर उसके साथ रह रहे हो तो वो क्या क्या चेंजेस ला सकता है तुम्हारे अंदर, क्या क्या चीज़ अच्छी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है पर अच्छी भी हो सकती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है बैड डाइट। देखो भाई, इतना बड़ा पॉइंट है ना ये चीज़ें तुम लोग को सुन सुन के कान पक गए होंगे कि अच्छा खाना खाओ, ये वो भाई।
तुम मान ही नहीं रहे हो कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। हमारी बॉडी है ना तुमसे तुमसे ना अलग अलग सिग्नल देती है तुम्हें। तुम्हें पिंपल्स होते हैं ना, मतलब तुम्हारे भाई पेट में कुछ खराबी है, और मतलब तुम्हारी बॉडी हर तरीके से सिग्नल देती है। अभी जैसे तुम सो नहीं रहे हो, है ना, सो नहीं पा रहे हो ना अभी, तो उसका मतलब एक रीज़न ये भी है कि भाई तुमने ढंग से डाइट भी नहीं ली। क्योंकि चलो तुम नहीं सोए, अगर तुमने ढंग से खाना खा लिया होता तो तुम्हारी बॉडी में एनर्जी रहती। मैंने खाना तक नहीं खाया अभी, पता है। यही बात है कि भाई चलो नींद आ रही है वो ठीक है, पर बॉडी गिर रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है। नींद का कारण तो है, पर खाना भी नहीं खाया ना इंसान ने, तो चक्कर आ रहा है, मेरे को तारे दिख रहे हैं, पता है। ये सारी चीज़ें है ना, तुम्हारी एनर्जी ले रही है। भाई एक दिन मेरे साथ हुआ है, मुझे अभी समझ में आया है। तुम लोग के साथ रोज़ रोज़ होता होगा, तुम लोग पता नहीं कैसे अपने लाइफ में क्या करते होगे, मुझे नहीं पता। बहुत सैड फील हो रहा है और बैड फील हो रहा है तुम लोग के लिए। भाई पता तुम लोग क्या करना है, एक बार अपने ना ब्लड टेस्ट करवाओ, कुछ है ना टेस्ट करवाओ, डॉक्टर के पास जाओ, उससे बोलो कि भाई मुझे ये बता तू कैसे भी करके कि मेरी बॉडी में किस किस चीज़ की कमी है। तुम्हारी 50 क्या तुम्हारी 80% प्रॉब्लम है ना, जो भी तुम्हारी लाइफ में चल रही है, प्रॉपरली एक बार डाइट दो अपनी बॉडी को, तुम इतना 10x होके आगे निकलोगे ना, इसकी कोई हद नहीं है। तुम्हारी बॉडी बनेगी, लुक्स अच्छे हो जाएंगे, टैनिंग हट जाएगी, बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब स्किन धुलने लगती है अंदर से। जब बॉडी को प्रॉपरली सारी चीज़ें मिलती है ना, वो बहुत ज़्यादा भाई एकदम ये ग्राफ ऊपर हो जाता तुम्हारी लाइफ का। तुम ये जानने की कोशिश करो कि डेफिशिएंसी है किस किस चीज़ की, कौन कौन सी कमी, उन कमियों को पूरा करो भाई। तुम सप्लीमेंट्स ले सकते हो, नेचुरल इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। तुम में से कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है, अपनी डाइट एक बार इम्प्रूव करके देख लो। अंधा भरोसा करके देखो मुझ पर एक बार। तुमने अपनी डाइट एक बार इम्प्रूव कर ली ना, इतनी सारी चीज़ें इतनी अच्छे से सही हो जाएंगी ना, तुम्हारा माइंड अच्छा हो जाएगा, बॉडी अच्छी हो जाएगी। तुम अगर 2 घंटे काम कर पा रहे हो तो तुम 3 घंटे काम कर पाओगे, सच में भाई। कितने ही जी लोगे, नहीं तो खाना नहीं दोगे ढंग से, तुम समझ रहे हो ना। लाइफ में अगर तुम जन्मे हो तो भाई खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करो, ठीक है। इंसान का जीवन बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैं ऊंची ऊंची बातें नहीं कर रही हूँ, ये रियलिटी है भाई। समझ में आ जाएगी थोड़े दिनों में, अभी नहीं आ रही है तो। एक छोटी सी चीज़ और मुझे याद आ गई अभी, मैं तुम्हारा जैसे ही थी, तुम में से एक मैं थी। मैंने इतनी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्रूव करी है ना, सबसे ज़्यादा मैं ध्यान अपनी डाइट पे देने लगी हूँ कि भाड़ में जाए स्किन केयर, भाड़ में जाए सारी चीज़ें, मुझे डाइट सही कर। जब से मैंने एग्स खाना स्टार्ट करा, प्रोटीन थोड़ा लेना स्टार्ट किया, जब से मैंने ना अपनी बॉडी को विटामिन डी की कमी थी, वो सारी चीज़ें, धूप में बैठती नहीं थी मुझे बहुत, अब इरिटेशन होती है धूप से बहुत ज़्यादा यार, क्या बताऊँ। मैंने सप्लीमेंट लेना शुरू कर, अलग अलग चीज़ें, जो भी कमी दिख रही है ना भाई बॉडी में, बोन्स गर्ल्स में बोन्स की दिक्कत होती है, वो सही कर रही हूँ, सारी चीज़ें मतलब मैं कर रही हूँ। ज़िंदगी सही हो रही है भाई, सच बता रही हूँ। और तो लास्ट पे आ जाता है कि बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग वाली जो चीज़ चल रही है ना आजकल, तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर रही है। मुझे पता है भाई, बहुत किलप आती है सुन के, और मुझे बहुत किलप आ रही है ये बोल के, क्योंकि ये चीज़ यार हर कोई बोल रहा है बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। वो कह रहा है ना, ये मोबाइल ऐसी चीज़ है ना भाई कि है ना, या तो ना हम जैसे बेवकूफ़ इंसानों को कहीं आगे ले जाती है, हमारी इनकम आ रही है, हमें मज़े मज़े आ रहा है भाई जीवन में, हमें आगे ले गए, हमने ढंग से यूज़ करा, और इसी इंसान ये मोबाइल ने मेरे बहन, और ये मोबाइल ने एक टाइम पे आके बर्बाद करा था। बर्बाद कैसे करा था भाई तुम्हें भी पता है, लत लग गई थी, एडिक्शन लग गया था, पागल हो जाते हैं। इतना प्यारी प्यारी चीज़ें मोबाइल दिखाता है ना, यहीं बैठ के तुम दुनिया घूम सकते हो मोबाइल के सहारे। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमें चूज़ करना है तुम्हें कौन सा साइड चाहिए, ऊपर वाला नीचे वाला, है ना। तो ये जो स्क्रोलिंग वाली जो चीज़ ये स्क्रोलिंग वाली जो चीज़ है ना, तुम्हारी एनर्जी बहुत छुपके से भाई ड्रेन कर रही है, खींच रही है। इससे क्या हो रहा है, तुम्हारी बॉडी डल हो रही है, तुम्हारा हार्ट हेल्थ भी ख़राब हो रही होगी, एक जगह बैठे रहोगे तुम्हारी बॉडी को तुम सड़ा रहे हो बैठे बैठे। तुम्हें हाथ हाथ पैर भगवान ने दिए हैं, माउंट एवरेस्ट चढ़ो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, पानी में डुबकी लगा के आओ सारी चीज़ें करो। अपना जो सीधा हाथ रहता है ये वाला, इससे ज़्यादा काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो ये सड़ गया है। वैसी वैसी है जैसे अपन मोबाइल में रील्स देख रहा है। मेरी बॉडी बैठे बैठे सड़ गई है, पीठ अकड़ जाती है,
मेरा दिमाग सड़ चुका है गंदी गंदी चीज़ें देख के, 18+ वीडियोस देख के, सारी चीज़ करके दिमाग सड़ा रहा है। फालतू में इंसान ना, अच्छा लाइफ चल रही होती है तो उसको ना एक मज़ा चाहिए, एक स्पार्क के लिए वो फालतू में मोबाइल की लत लगा रहा है खुद में। अब मैं तो कैसे समझा भाई, फ़ोन में घुस के ना बाल पड़ गए नहीं समझा सकती, मैं क्या करूँ, मतलब बताओ। तुमसे यही बोल सकती हूँ भाई, ये चीज़ तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर रही है यार। और मैं बहुत से दिमाग लाने की कोशिश करूँगी, गंदे एग्जांपल देने की कोशिश करूँगी, गाली देने की कोशिश करूँगी, मुझसे निकलती नहीं है, पता नहीं क्यों। क्योंकि तुम उससे समझ सकते हो। अभी के लिए समझ लो, ये इतनी गंदी तरीके से तुम्हें ड्रेन कर रही है, तो मतलब कुछ भी फॉलो मत करो। चलो जो पिछले पॉइंट्स बताए, एक बार मोबाइल को छोड़ के देखो, मोबाइल को छोड़ के देखो एक बार, तुम्हें तो दुनिया का ये दिखेगा, ये क्या है भाई इतना, ये जो दिखेगी ना असली वाली दुनिया तो मैं ना चीज़ें फिर समझ में आने लगी भाई, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, मरना क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तुम जानने की कोशिश करोगे और इस चीज़ में सुकून मिलता है। हमें लगता है मोबाइल में सुकून है, इस चीज़ में बहुत सुकून है। मोबाइल का टेम्परेरी सुकून है, मतलब एक कंफर्ट जोन वाली चीज़ है ना। ये जब बाहर की दुनिया से दोस्ती करोगे ना, तो बना तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी सही हो जाएगी। और तुम अभी नहीं कर रहे हो, आने वाले टाइम में करने लगोगे। अभी कोई परेशान है, सारे एडिक्शन छूट जाते हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। नहीं छोड़ पा रहे हैं, छोड़ने की कोशिश करो बहुत ज़्यादा, मन बार बार भाग रहा है, पकड़ के लाओ, बार बार भागेगा, पकड़ो 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 बाबा, पकड़ो पकड़ो बस, ठीक है। छोड़ दो भाई, फ़ोन छोड़ दो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो भाई। मैं खास खास के पागल हो गई हूँ, मेरे कान में इन्फेक्शन हो रहा है, अभी पता है मेरे कान में एयर ड्रम्स फट चुका है मेरा, सच पे भाई, मतलब उस पर खोल हो गया है थोड़ा सा। अपनी हेल्थ का बहुत सारा ध्यान रखा करो, सर्दी जुकाम ते गंदे मॉस्किटोज, बहुत गंदी गंदी याद गाली दे दूँगी यार मैं, बहुत बेकार बेकार चीज़ें हो रही हैं। ध्यान रखो भाई अपना ठीक है अगली वीडियो में मिलते हैं भाई।